नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी पत्नी से इतने पीड़ित हैं कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भी समझौता हो जाए, या ये छूट जाए या फिर मेरे घर आ जाए। मतलब कॉमनली लोगों की यही रहती है। केस मुकदमा करना कोई नहीं चाहता है, कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। समस्या बस यही है कि एक दूसरे के साथ रहना है तो फिर अपनी परिस्थिति, अपने नियम कानून के अनुसार रहना है, ना कि एक दूसरे की बात माननी है। जहां पर एक दूसरे की बात मानी जाती है वहां पर कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की आती ही नहीं है। लेकिन जहां पर किसी प्रकार से जब चीजें सामने बिगड़ती हैं कि भाई अब हमें अपनी चलानी है तो पत्नी को, पति को अपनी चलानी है, तो दोनों अपनी अपनी चलाते हैं ना, तो फिर रिश्ता बन नहीं पाता है, फिर टूट जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद जो है, जब रिश्ता टूटने के कगार पाती है तो पत्नी कहीं ना कहीं मैके जाती है और मैके जाकर वो अब मुकदमा करना शुरू करती है। अब मुकदमे जैसे ही करती है वैसे ही कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनता है कि भाई समझौता किया जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना कहीं नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, चाहे पत्नी हो या पति हो। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा मजबूरी खातिर करना पड़ता है। और वो पत्नी चाहती है कि भाई मेरे अनुसार ये ससुराल चले, लेकिन पति चाहता है कि मेरे अनुसार मेरी पत्नी चले। बस यही लड़ाई है और ज़्यादा लड़ाई होती ही नहीं है। अगर महिला चाहे तो आज अपना घर बना सकती है। वो कैसे? कि वो अगर पति के अनुसार चले तो, कहे अनुसार चले तो। लेकिन जैसे वो कहे अनुसार चलने की सोचती है तो उसे लगता है कि मैं इस घर में नौकरानी हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलत सोच महिला की होती है कि वो अपने आप को ससुराल में नौकरानी और मायके में मालकिन समझती है, जो कि उल्टा है। कि ससुराल में अगर आप नौकरानी भी है ना तब भी मालकिन है। आज ना तो कल आप मालिकाना हक है आपका। आज आप बहू हैं, कल सास होंगी, कल परसों दादी होंगी। लेकिन अगर मायके में रहोगी तो हमेशा बेटी ही बनी रहोगी, कभी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगी। तो यही चीज़ लोगों की सोच है कि भाई मायके में रहना है तो हम वहाँ पर माता पिता का हमें प्यार मिलेगा और हम सब कुछ अच्छे से ऐशो आराम से रहेंगे। लेकिन यही आपकी एक भूल होती है जो आपको भविष्य में इतनी गहराई में डाल देती है कि आपका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर महिला, आपकी पत्नी ने मुकदमे कर दिए हैं और फिर वो समझौता करना नहीं चाहती है तो फिर आपको कौन कौन से केस करने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं केस से अवॉइड ही करूंगा आपको, कि अगर आपको परिवार बसाना है तो केसेस की तरफ जाइए ही मत। सबसे पहली बात, केस, मुकदमा, कानून, ये सब कुछ जो है वो परिवार तोड़ने के लिए ही है। अगर परिवार तोड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनका सहारा लेना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको परिवार जोड़ना है, घर परिवार चलाना है, तो फिर आप जो है जितना आप मतलब सोच रहे हैं परिवार चलाने के लिए उतने से ज़्यादा सोचिए और परिवार को एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बात करिए। यानी कि जो आपकी समस्या है उसको परिवार के रूप से, समाज के रूप से या रिश्तेदारों के रूप से किसी प्रकार से प्रॉब्लम को खत्म करिए। लेकिन अगर आप कानून के रूप में चलोगे तो फिर एक मुकदमा तुम, एक मुकदमा वो, फिर मुकदमे चलता रहता है। जीवन यूं ही जीवन भर खराब हो जाता है और मुकदमे की कोई तारीख नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती कब समय आपका चला जाए लेकिन मुकदमा आपका खत्म ना होगा। तो यही मैं कहता हूँ कि अब जो है एक रास्ता आपके सामने यही है कि आप समझौता कर लें, किसी प्रकार से करें। अब नहीं कर रही है पत्नी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं, गुस्सैल टाइप की होती हैं और वो सोचती है कि भाई मुझे तो ना साथ में रहना है और ना इसको छोड़ना है, जीवन यूं ही बर्बाद करना है। तो कुछ ऐसी महिला होती हैं। तो अगर आप ऐसी महिला हैं कि भाई ना अपना जीवन ठीक करना है ना दूसरे का ठीक करना है, दोनों का बर्बाद ही करना है, तो ऐसी महिला के आप 2 केस जरूर करिएगा। सबसे पहली बात, अगर आपकी पत्नी ने कोई भी केस आपके ऊपर कर दिया है तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर यही मुकदमा लिखवाओ कि भाई वो हमारे घर से इतना सामान ले गई है। कौन सा सामान ले गई ये आपको पता होगा, क्या ज्वेलरी ले गई ये आपको पता होगा, पैसा कितना ले गई ये आपको पता होगा। कहीं ना कहीं महिला अगर घर से जा रही है तो वो कहीं ना कुछ सामान पैसा लेकर ही जाएगी। एक मुकदमा ये दर्ज करवाएं। दूसरा, जब महिला बहुत ज़्यादा समय, लंबा समय हो जाए और अब वो आने की भी तैयार नहीं है और आपका मन भी नहीं है अब उसको रखने का, तो कहीं ना कहीं फिर आप एक तलाक का मुकदमा फाइल कर दें। क्योंकि ज़्यादा लंबा समय यानी कि लगभग 2 साल का समय, अगर 2 साल से या अधिक या 2 साल तक का समय हो गया है तो आप तलाक का ग्राउंड बन जाता है, आधार बन जाता है। या आपकी जो डिस्टेंस है इसी के आधार पर आपका तलाक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है ये। वो कुछ लोग जो है जल्दीबाजी कर देते हैं, मुकदमा डाल देते हैं। जल्दीबाजी मत करिए, कम से कम 2 साल का इंतजार करिए और 2 साल तक पूरा प्रयास करिए जितना हो सकता है। और उसके बाद फिर डिसीजन, एक ग्राउंड होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उस डिसीजन के आधार पर आप अपना मुकदमा डाल सकते हैं और डालने के बाद जो है अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं। इस तलाक को लेने के लिए आपको ये ग्राउंड, ये मतलब सिद्ध करना पड़ेगा आपको कोर्ट में कि मेरी पत्नी मुझसे इस
तिथि से, यानी कि इस तिथि से इस तिथि तक, डेट तक वो अलग रह रही है। और कारण क्या है उसका, वो उसी के कारण होना चाहिए, वो उसका ये बताना होना चाहिए कि वो जानबूझकर आपसे अलग है, आपका परित्याग कर रखा है, तब जाकर उस महिला से आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। और आपकी जो पत्नी है, कहीं ना कहीं जैसे ही आप डाइवोर्स डालते हो, देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी है कि जैसे ही आप डाइवोर्स डालोगे ना, अगर उसको रहना होगा वो फड़फड़ा कर तुम्हारे पास में आएगी और आपको पास आकर रहेगी, कहेगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका घर चाहिए, मुझे यहीं रहना है, अब मुझे तलाक वलाक नहीं चाहिए, लड़ना। महिला, पुरुष लड़ता नहीं है, महिला लड़वाती है उसको। जब उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं तो मजबूरी बन जाती है पति को कोर्ट में जाने की, और नहीं जाएगा तो उसके पास वारंट सम्मन वगैरह आ जाएंगे, पुलिस जबरदस्ती उठाकर उसको जेल में भेज देगी। तो पति अगर नहीं जाने सोचता है ना, तो पत्नी जबरदस्ती उसको खिंचवा लेती है, भाई आओ। और जब आता है कोर्ट में तो फिर तो देखो वकीलों के तमाम चीज़ें हैं, तो वो सब सुनी जाती हैं और सब कही जाती हैं, और कोर्ट में ही इन सब चीज़ों को रिश्ता ताड़ ताड़ हो जाता है। फिर पति को पत्नी नहीं देखती है और पत्नी पति को नहीं देखता है, फिर तो यही है, मुकदमाबाजी करनी है बस। अब बाद में निर्णय जो हो सो हो जाए, लेकिन अब जो है मुकदमाबाजी ही करनी होती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि समझौता अगर हो जाता है आपका दोनों अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो ये 2 मुकदमा कर दीजिए, मैं कहता हूँ गारंटी से आपका समझौता हो जाएगा। क्योंकि परेशानी उसने दी है, अभी तक झेली नहीं है। जब वो झेलेगी, उसका परिवार झेलेगा परेशानी को, तब उसे लगेगा कि भाई झूठे मुकदमा करने का मतलब क्या होता है। कहते हैं ना कि जब तक आपको समस्या सामने आएगी तब तक आपको उसका दुख दर्द पता नहीं रहेगा। तब उस महिला के ऊपर भी आप मुकदमा करिए, उसने झूठे करें तो आप सच्चे भी कर सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिस पर हम आपको लीगल एडवाइस, लीगल लेटेस्ट जानकारी और जजमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक पर क्लिक कर उसको फॉलो कर सकते हैं, और भविष्य में आने वाली लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।